हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों कि जब हम परमेश्वर हमें चुनता है तो हम धार्मिक और नियमों और परंपराओं पे जीने वाले इंसान नहीं होते मेरे प्रियानों, पर हम मेरे प्रियानों एक आत्मा में चलने वाले परमेश्वर की संतान होते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानों, क्योंकि इस दुनिया में हम देख रहे हैं धर्म और नियम परंपराओं को सब निभा रहे हैं, पर बहुत कम व्यक्ति हैं जो आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं मेरे प्रिय बहनों। यदि थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चुने हुए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप चुने हुए जन हैं परमेश्वर के। ये बात कुछ अजीब लग रही होगी आपको सुनने में, पर मेरे प्रियानों आप यहाँ अपने सवाल को मत करना, बल्कि इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करना और कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं चुने हुए जन हूँ। चुना हुआ जन ऐसे पता चलता है कि रोज़ चर्च जा रहा है वो, या चुना हुआ जन ऐसे पता चलता है या कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने टाइम को बिता रहा है मेरे प्रियानों, या दुआ कर रहा है मेरे प्रियानों। मैं मानता हूँ ये साइन है चुने हुए जन के, पर मेरे प्रियानों परमेश्वर की आत्मा की गहराई की कोई लेंथ नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की गहराई बहुत अंदर तक की है, और जब उसकी गहराई में हम जाते हैं आत्मा की मेरे प्रियानों, तो आत्मा जागृत होती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब सुनेंगे तो सभी, पर मेरे प्रियानों समझेंगे वही लोग जो परमेश्वर की संतान हैं और आत्मा में चलते हैं मेरे प्रियानों। इसलिए जो चीज़ें परमेश्वर ने, ये रहस्य जो है मेरे प्रियानों, ये चुना हुआ जो जन मेरे प्रिय होता है, इसे परमेश्वर ने भीड़ से अलग किया है ताकि परमेश्वर अपने स्वर्ग की ओर आपको खींचे मेरे प्रियानों। इसके कुछ संकेत हैं और मैं संकेतों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब परमेश्वर आपको चुनता है उस समय मेरे प्रियानों आपको क्या फील होता है, आप क्या फील करते हैं, ये सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब परमेश्वर आपको चुनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसका सबसे पहला साइन ये होता है कि आपके अंदर एक शांति महसूस होती है मेरे प्रियानों। चर्च में बहुत से लोग आते हैं, करीब किसी चर्च में 100 होंगे, 50 होंगे, या किसी में 200 होंगे, 300 होंगे, पर मेरे प्यानो 200 के 200 को शांति नहीं मिलती। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं मेरे प्यानो जिन्हें मेरे प्यानो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर शांति मिलती है, जो सबको नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको प्रार्थना के बाद शांति मिलती है, क्योंकि ये लोग प्रार्थना तो सब करते हैं, पर मेरे प्यानो पर बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर की शांति रिलीज़ होती है। जो चुना हुआ जन होता है मेरे प्यानो परमेश्वर की ओर से होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन दिनों में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर की शांति को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो ये एक साइन है मेरे प्रिय बहनों कि आप चुने हुए जन हैं मेरे प्रिय बहनों। ये पहला संकेत है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं शांति का परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें शांति देता हूँ मेरे प्रिय बहनों। और मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है, पर मैं ऐसी देता हूँ जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर इन दिनों में आप अपनी शांति को अपने महसूस कर रहे हैं, भले ही घर में कितना भी कलेश है, घर में कितनी भी लड़ाई झगड़ा है, उसके बाद भी आप प्रार्थनाओं में मेरे प्रियनों अपनी शांति को महसूस करते हैं और परमेश्वर के शांति को अपने अंदर आप पाते हैं, और आप सब कुछ ठहरा हुआ सा है और शांत है मेरे प्यानो, और बड़ा आपको सुकून मिल रहा है, तो ये उस बात का एक साइन है कि परमेश्वर के आप चुने हुए जन हैं मेरे प्रियानो। ये तो एक पहला संकेत है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं दूसरी बात को शेयर करूंगा कि दूसरा संकेत क्या है। अगर परमेश्वर के आप चुने हुए जन हैं मेरे प्रियानो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो पाप पहले करते थे, अब आपको मेरे प्रियानो उन पापों से नफरत हो जाएगी। आप उन पापों से घृणा करेंगे, उन पापों से आप दूर भागेंगे। जो दोस्त थे आपके, जो आपसे पाप करवाते थे, जो आपको नकारात्मक बातें बोलते थे और जो पाप की तरफ आपको ले जाते थे, आप उनसे अलग हो जाओगे मेरे प्यानो। ये है दूसरा साइन, आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। और मेरे प्यानो, अगर परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, ये आपका दूसरा साइन है, क्योंकि जो बातें आपको बहुत अच्छी लगती थी, जैसे पाप गुनाह आपको बहुत अच्छे लगते थे, उनमें मज़ा आता था आपको करने में, पर अब उन बातों से आपको घृणा आने लगी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको घृणा आने लगी? ऐसा क्या होगा कि अचानक आप जिन पापों में आप लिपटे हुए थे उनसे आप नफरत करने लगे मेरे प्यानो? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरे प्यानो सच्चाई को जानने की कोशिश करी और आपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाया मेरे प्यानो, और प्रभु ने आपको चुना। तो ये दूसरा संकेत है मेरे प्यानो कि आप अगर परमेश्वर के जन हैं चुने हुए, तो मेरे प्यानो ये दूसरा संकेत है कि अपने अंदर आप शांति को
शांति के साथ साथ आप पापों से नफरत को भी क्या करेंगे, अपने अंदर देखेंगे। आप पापों के लिए आपके मन में नफरत होगी मेरी बहनों, पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए भूख और प्यास जरूर होगी। प्रार्थना करने की भूख प्यास होगी, परमेश्वर के वचन को जानने की भूख प्यास होगी मेरे प्रिय बहनों। अपना वक्त प्रभु को देने के लिए भूख प्यास होगी। ये गुप्त रहस्य है मेरे प्रिय बहनों, ये चुने हुए जन का गुप्त रहस्य है। हर कोई चुना हुआ जन नहीं होता मेरे प्यानो, पर वही चुना जन होता है जो इन रहस्यों को अपने अंदर महसूस करता है मेरे प्यानो। तीसरा साइन मेरे प्यानो, जो मैं तीसरा संकेत जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जीवन में संघर्ष जरूर होगा। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, पर मेरे प्यानो एक सच्चाई है कि जब एक धर्मी व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान उसे गिरा रहा है, पर इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह उसे उठाने की तैयारी कर रहे हैं और एक आत्मा के प्रकाशन की तरफ ले जाने की उसे प्रेरित कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल, परिवार में स्ट्रगल, जॉब की जगह पे स्ट्रगल, अपने काम पे स्ट्रगल और अपने बच्चों में स्ट्रगल, आप हर एक चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो आर्थिक परिस्थिति है, या वो बीमारी है, या आपकी परिवार में है, या आपकी काम की जगह पे, या आपकी सेहत से रिलेटेड है, ये मेरे पे आपकी आशीषों से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीसरा संकेत इस बात को बताता है कि शैतान आपको गिरा भले ही रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, पर एक तरफ यीशु मसीह भी आपको उठाने की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारों, ताकि आप आत्मा के प्रकाश में चलें। हालेलुया। ताकि भीड़ से जो छुपा हुआ मेरे प्रियानो, जो भीड़ से छुपा हुआ रहस्य है मेरे प्रियानो, वो उसके चुने हुए जन को मिल सके मेरे प्रियानो। इसलिए परमेश्वर ने भीड़ से छुपा के रखा है, इस दुनिया से छुपा के रखा है, क्योंकि दुनिया सुनेगी तो सही पर समझेगी नहीं। पर मेरे प्रियानो समझता वो है जो मेरे प्रियानो, समझता वो है जो सुनता है गहराई से, और मेरे प्रियानो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूख और प्यास होती है। इसलिए 3 साइन है। चौथा साइन मेरे प्रियानो ये है कि आप परमेश्वर के अंदर अपने आप को आनंद को महसूस करोगे। हर वक्त आपको खुशी होगी, परमेश्वर में बैठने का आपको बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत व्यक्ति होते हैं जब प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में, तो उन्हें बोर मारता है मेरे प्रियानो। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका मन परमेश्वर से अटैच नहीं है। पर अगर आपको मेरे प्रियानो इन दिनों में आपको वचन में और प्रार्थना में बैठने का बड़ा आनंद है, और उस टाइम आपको बड़ी खुशी मिलती है, आप खुश रहते हैं कि आज मुझे क्या वचन मिलेगा, आज मैं परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा, आज प्रभु मुझे प्रार्थना में क्या बताएगा। हाँ, तो आपको ये अगर आनंद महसूस हो रहा है, इस तरीके की खुशी आपको मिलती है मेरे प्यारों परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की भूख और प्यास के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चौथा साइन है मेरे प्यारों कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपने सुझाव और अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा, उसका रिप्लाई करने का मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।